वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये सेविताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। सबसे पहले मैं परम आराध्यतम पतित पावन भगवती ज्ञान प्रदाता भगवान के साथ संबंध प्रदाता भगवान के सेवा में
योग्यता प्रदाता श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय शिक्षा गुरु प्रपूज्य वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रणत होकर उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। कहाँ पर थे हम लोग? हमारी चर्चा मात्सर्य पर हुआ, फिर उसका परिणाम कामना होता है जो हमारा, और चर्चा होना फिर इसमें अच्छा, हाँ, सदा करो अनन्य भजन, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि सर्वदा अनन्य भजन करने को, अनन्य भजन क्या है? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त सभी कामनाओं का त्याग करना और केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख के निमित्त आचरण करना, ये अनन्य भजन है। और बोलते हैं इस लोक में सभी प्रकार के सुख की वांछाओं का त्याग करना और परलोक की भी सभी कामनाओं को त्याग करके केवल और केवल श्री कृष्ण सुखार्थ, श्री कृष्ण के सुख के निमित्त भजन करना। शब्द आया था अनन्य भाग। अनन्य भाग है क्या? इसकी व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अनन्य भाग मत तो अन्य देवतांतरम मत भक्तिर अन्यत कर्म ज्ञानादिकम मत कामना तो अन्याम राज्यादि कामनाम न भजते स साधु। बताया है कि जो मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे देवता का आराधना नहीं करता है, जो केवल मेरे भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान ये सब क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं करता है और केवल मात्र उसके हृदय में मेरी ही सेवा की कामना, अर्थात मेरे सेवा के कामना के अतिरिक्त अन्य कोई कामना उसका नहीं रहता है। किसी राज्य का, किसी स्थान का, किसी प्रतिष्ठा का कोई नहीं रहता है। तो वहां कहते हैं भगवान इस प्रकार के जो अनन्य भजन करने वाला व्यक्ति है वास्तव में वही साधु है, वही साधु है। अब देखो, यदि कोई 1 करोड़पति 1 अरबपति व्यक्ति ये घोषणा कर दे कि जो कोई भी मेरे पास आ करके मुझे कुछ पैसे मांगेगा, लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, करोड़ रुपया हो, तो मैं उसको दूंगा। वो व्यक्ति ने डिक्लेयर कर लिया। अब उस व्यक्ति के ये वचन की रक्षा कब होगी? यदि कोई व्यक्ति उसका घोर विरोधी है,
उसका घोर शत्रु है, उससे घोर द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति उसके पास जाए हैं और वो उसको 1 लाख या 10 लाख रुपया दे दे। जिस व्यक्ति को वो कभी देखना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति जाकर के उसके पास मांगे 10 लाख दो, तुमने बोला था जो भी आएगा दे दूंगा। यदि वो व्यक्ति वहां उसको निर्विकार रूप से दे दे तो उसके बातों को हम लोग विश्वास कर सकते हैं। उसके घोषणा पे, उस पे डिक्लेरेशन पे हमें विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। लेकिन एक जगह में भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति है वो कभी भी मेरे शरण में नहीं आते हैं। और फिर कहते हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बोलते दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। वहां तो कह दिया भगवान पापी व्यक्ति कभी मेरे पास नहीं आता, मेरा भजन नहीं करता है। और यहां कहे दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना हो, वो भी मेरा भजन करता है। मतलब भगवान की बातों का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, हा? बोलते हैं ना कि जो दुष्कृति परायण व्यक्ति है, दुष्कृति, सुकृति नहीं। हमने एक दिन दुष्कृति सुकृति के बारे में बताया था, क्या दुष्कृति है क्या सुकृति है। तो इस प्रकार दुष्कृति परायण व्यक्ति बोलते मेरे शरण में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? भगवान वहां पर उस व्यक्ति के स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दुष्कृति, इसका नियम नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। यदि वे दुष्कृति परायण व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहे तो उसको मना नहीं है, वो कर सकता है। वो भगवान के भजन में अपने आप को लगा सकता है। भगवान के तरफ से कोई मना नहीं है कि नहीं भैया तुम दुष्कृति परायण हो, तुम दुराचारी हो, मेरा भजन नहीं कर सकते हो। वो क्या बोलते हैं कि कोटि विप्र बद्ध लागहि जाहूं, आए शरण तपहूं नाही कहूं। करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया है, लेकिन उसके बाद भी यदि मेरे शरण में आता है तो मैं उसको नहीं त्याग सकता हूं, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जवही, और जन्म कोटि अघ नासै तबाही। हो करके तो देखो ऐसा। इसलिए वहां बताया है कि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्राणी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। यह भाव प्रकट करने के लिए भगवान यहां पर बता रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाग होकर के अनन्यता पूर्वक मेरा भजन में लग सकता है। जो अच्छी तरह से दुराचारी है, सुष्ट रूप से सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी नहीं है जिसमें, और दुराचार का कोई अंग उपांग में ना छूटे, हर प्रकार का दुराचारी, जैसे जगाई माधाई। ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो दोनों ने नहीं किया? ऐसा कौन सा दुराचार है जो उन्होंने नहीं किया? सब कुछ दुराचार किया। फिर भी भगवान मना किया, प्रेम प्राप्त कराया कि नहीं उनको? ऐसे ही बोलते यदि वे दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाग होकर के, अर्थात केवल मात्र मेरा ही आश्रय लेकर के,
मेरे सिवा दूसरे किसी का आश्रय ना लेकर के मेरा भजन में लग जाए तो कहते हैं महाराज उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। क्यों? देखो विचार करें, उस व्यक्ति से पहले भी बहुत सारे ऐसा कुकर्म हुआ है, बहुत सारे ऐसे दुराचार बनते आए हैं और वर्तमान में भी वो अनन्य भाव से भजन तो करता है, लेकिन उसके द्वारा वो दुराचार का जो कार्य है पूरी तरह से नहीं छूटा है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं छूटा है। तो भी बोलते ऐसी परिस्थिति में क्या करें? पूर्व संस्कार है, पूर्व संस्कार वश की कहीं ना कहीं से उसके द्वारा पाप कार्य तो हो ही जाता है। जैसे गुरुजी उस बात को बताते हैं, वो व्यक्ति बड़ा चोर भैया, एक दिन भी चोरी ना करें तो उसको नींद ना आवे, हैं? उसका स्वभाव है। एक दिन भी जो शराब पीने वाला होता ना, एक दिन भी शराब नहीं मिलता है, नहीं पिएगा तो उसका मस्तिष्क एकदम काम नहीं करता, पगला हो जाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति का स्वभाव था चोरी करना। एक दिन भी चोरी ना करें तो उसका दिमाग खराब हो जाता। एक दिन कहीं से चोरी करने गया था, वो देखा रास्ते में सत्संग चल रहा है। सोचा अभी चलो थोड़ा शाम हुआ नहीं, बैठ के यहाँ टाइम पास कर लें, जब शाम हो जाएगा फिर अपना काम करेंगे। तो थोड़ी देर वहाँ बैठ गया सत्संग में। तो महात्मा जी चोरी करने का क्या फल है उसके बारे में वे वर्णन कर रहे थे, दुराचार करने का क्या फल है उसके बारे में महात्मा जी वर्णन कर रहे थे। अब उसको सुन करके उस व्यक्ति का मन जो है चेंज हुआ कि हमने तो कभी ऐसे बात नहीं सुना था, इसलिए हम चोरी करता था। लेकिन अब महात्मा जी के मुख से जब सुने हैं तो, और कथा के उपरांत में उस दिन रात को चोरी करने नहीं गया, महात्मा जी के पास गया। बोलते महात्मा जी आपका कथा हमने सुना और हम बहुत बड़ा चोर है, लेकिन आपका कथा सुन के हमारा मन परिवर्तन हुआ, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आप हमें अपना चला बना दीजिए। महात्मा जी ने शपथ दिलाया करोगे नहीं चोरी, ठीक तभी मैं चला बनाऊंगा। गुरुजी कभी नहीं करूंगा चोरी, बस आप मुझे चला बना लो। महात्मा जी ने उसको चला बना दिया और भी 4 दिन कथा चला, सुना कथा। लेकिन उसी दिन रात को महात्मा जी ने प्रोग्राम बनाया उनके अनुयायियों को लेकर के कि कहीं तीर्थ करने जाएंगे, सभी शिष्यों को लेकर के। सभी शिष्य लोग अपने अपने बैग सामान उठा लेकर के आए और तीर्थ करने गए। अब भैया तीर्थ में रात को तो सोना ही है, सोए हुए है। ये सज्जन क्या करता है, उसको नींद ना आवे। क्यों ना आवे? चोरी नहीं किया है, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको, एकदम तिलमिला रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसने सोचा चोरी तो हमने नहीं करेंगे, लेकिन चोरी जैसा कुछ करेंगे लेकिन चोरी नहीं होगा। इसके बैग का सामान उसके बैग में, उसके बैग का सामान उसके बैग में, हाँ भर दिया। अब सुबह होते ही जैसे सब लोग उठे, देखते हैं उसका सामान उसके बैग में है नहीं, दूसरे बैग में है, दूसरे के सामान तीसरे बैग में है, सब उलट पुलट करके रख दिया। सभी लोगों ने समझ गए कि ये काम किसका है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी इसने रात को पक्का ये काम किया है। गुरुजी बुलाए, हाँ भाई तुमने प्रतिज्ञा किया था, शपथ लिया था कि चोरी नहीं करेगा। बोलते गुरुजी हमने चोरी नहीं किया किसी का, देखिए एक आना भी हमारे पास नहीं है, बस हमने सामान से इसका उसमें उसका उसमें कर दिया। देखो ऐसा, इसलिए कहते हैं उसका जो स्वभाव है
दुराचार करने का नहीं छूट रहा है। पूर्व संस्कार वश कहीं ना कहीं से उसके द्वारा पाप का जो काम है वो हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी अवस्था में भी वो व्यक्ति मेरा भजन करता है। और बोलते उसका जो लक्ष्य है, उसका जो ध्येय है, दूसरे किसी का नहीं है। उसका लक्ष्य धन संपत्ति प्राप्त करना, आदर सत्कार प्राप्त करना, सुख आराम प्राप्त करना नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? वह अनन्य रूप से मेरे में लगा हुआ है, अनन्य भाव रूप से वो मेरे में लगा हुआ है। अब भैया प्रश्न तो हो सकता है इसे कि जो दुराचार भी करता है और अनन्य भाव से भगवान में भी लगता है, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ? रवि और रजनी नहीं रहे एक ठाम, सूर्य और रात्रि एक ठाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो कैसे हो सकता है उसका भजन? तो कहते हैं उसका कई कारण हो सकता है। जैसे वो व्यक्ति ऐसे किसी आफत में पड़ जाता है, और आफत ऐसा कि उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, किंचित मात्र भी कहीं से उसको कोई भी सहारा ना मिले। ऐसी अवस्था में उसने सोचा सुना है कहीं कि अरे ऐसी अवस्था में तो एकमात्र भगवान ही रक्षा करता है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका एक ही सहारा है। कौन? बेसहारों का सहारा आजकल गाड़ी के पीछे लगा लिखा रहता है, सब गाड़ी में। पता नहीं कहाँ से ये श्याम बाबा हमारा ले आए हैं? श्याम तो एकमात्र श्याम सुंदर है, नंदन नंदन श्री कृष्ण ही श्याम सुंदर है। कली युग में पता नहीं किस किस को भगवान बना देते हैं लोग। एकमात्र सहारा भगवान है, एकमात्र सहारा वही है। इसलिए उनके शरण में यदि मैं जाऊं तो ये जो आफत है, ये जो विपत्ति है, ये सब दूर होकर के ठीक हो जाता है। तब वो व्यक्ति भगवान के शरण में आता है। यहाँ कभी कोई ऐसे अनुकूल स्थान में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महापुरुष लोग हुए हैं, वर्तमान में भी वहाँ रह कर के भजन कर रहे हैं, तो उन संतों की भजन के प्रभाव से, उनके उस भूमि के प्रभाव से महाराज कई बार भगवान में रुचि हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उन संतों के भजन का दुस्पंदन है। हमने सुना इसे। महाराज एक संत थे वृंदावन में, जमुना किनारे भजन करते थे। तो वे महात्मा बड़े निर्लिप्त संत, किसी से कोई लेना देना नहीं, हमेशा भगवान का नाम ही जप करते थे। तो अंतिम समय में वो महात्मा का इच्छा था कि भैया हमें जो है यही जमुना जी में ही हमारा संस्कार किया जाए। तो संस्कार के बाद उस महात्मा का कुछ अस्थि जो है जमुना के रेती में ढका हुआ था। तो कुछ साधक लोग उस जमुना के किनारे में जाकर के अपना नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करने के लिए बैठे। तब देखते हैं जमुना के रेती के अंदर से भगवान के नाम का स्पंदन हो रहा है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखते हैं कहीं से तो कोई है नहीं, आसपास में कोई नहीं है। फिर उन्होंने उस जगह पे कान लगा के देखते हैं कि वो बालू के अंदर से आ रहा है। जब बालू को खोद के देखते हैं कि वहाँ हड्डी पड़ा है,
और उस हड्डी से राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो, इसलिए संत जन जिस स्थान पर वास करते हैं महाराज, वो स्थान तो परम चिन्मय स्थान बन जाता है। कुछ नहीं, आप गिरिराज जी के परिक्रमा का जो रच है नित्य प्रति आप अपने मस्तक पे लगाओ, नित्य प्रति उस रच का एक कण, एक टुकड़ा अपने हृदय में डालो, महाराज विरक्ति अपने आप हो जाएगा और भगवान के प्रति आसक्ति अपने आप हो जाएगा। करके देखो। क्यों? क्योंकि इस रच में कितने महान महान संतों का चरण पड़ रहा है। इसलिए गिरिराज के इस रच में आप जितने लोटपोट होगे उतना ही विरक्ति आपके हृदय में आएगा। ये बात निश्चिंत है। ऐसे किसी वायुमंडल में वो व्यक्ति चला जाता है तो उस स्थान के प्रभाव से उसमें भगवान में रुचि पैदा हो ही जाता है। जिसे हम लोगों ने सुना है जी, रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर, वाल्मीकि, अजामिल, महावैश्यागामी, सदन कसाई, इनका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जब ऐसे लोग भगवान के भक्त बन चुके हैं तो भजन का कितना विलक्षणता है, कितना प्रभाव है। हमने ऐसे कई कथा सुनी है, बल्कि ऐसे कथा सुन करके भी उस दुराचारी व्यक्ति के मन में संस्कार आ जाता है। ऐसा आता कि नहीं आता? आता है। और बोलते ये संस्कार केवल मनुष्य में नहीं, सभी प्राणियों में रहता है। वो साधु ने महाराज 2 तोता पाल के रखा था और दोनों तोता को बड़े सुंदर वेद मंत्र हैं, स्तव स्तुति, ये सब रटा के रखा था। कोई भी महात्मा के कुटिया पे जाए, बड़े स्तव स्तुति श्लोक इत्यादि वेद मंत्र बोल करके दोनों तोता स्वागत करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ डाकू आए और उनमें से एक तोता को साथ में ले गए। अरे बाबा जी के पास कुछ मिला नहीं हैं, चलो बाबा जी का एक तोता ही ले जाते हैं। जाते जाते तोता ले गए। महाराज वही तोता उन दस्युओं के पास रहा। क्या सीखा वहां पर? धरो, पकड़ो, मारो, गालियां देना सीखा जाकर के दस्युओं के पास से। जो तोता एक दिन इतने सुंदर सुंदर वेद मंत्र बोलता था, साधु के पास रह करके उन डाकुओं के पास जाकर के गालियां देना सीखा। कोई भी उन डाकुओं के घर के पास आए, वो चिल्लाता, पकड़ो पकड़ो, धरो, मारो, आ गया। और ये तोता जहाँ साधु के पास है वो बड़े वेद मंत्र के स्वागत करता है। इसलिए स्वभाव का संग से जागरण हो जाता है। या कोई प्राणी ऐसा है कि उसके महाराज प्राण आफत में आ जाए, उसके बचने का कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच गया। तो ऐसी घटना को देख करके, सुन करके मन के अंदर भी एक भाव पैदा होता है कि इसको तो बचाने वाला एकमात्र भगवान ही है। बड़े से बड़े अस्पताल ले गया, बड़े से बड़े डॉक्टर ऑपरेशन कर लिया, ये कर लिया, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया 4 घंटा के अंदर ये राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति अगर बच जाता है
तो एकमात्र विलक्षणता किसका दिखता है? भगवान का ही दिखता है। तो ऐसे विलक्षण शक्ति को देख करके सुन करके भी दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँ साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम, किसी महान साधु का दर्शन हो जाए और साधु के दर्शन करने मात्र से उसको पतन करने वाला जो दुष्कर्म है, संत की कृपा से वो दुष्कर्म का समाप्ति हो जाए। तभी भगवान के तरफ वो अनन्य भाग होकर के आएगा ही आएगा। तो बोलते हैं ऐसे कई कारण हैं, उन कारणों से अगर उस दुराचारी व्यक्ति का भाव बदल जाता है और भगवान के भजन में, भगवान के तरफ, भगवान के सेवा में उसका मन लग जाता है, और लगता ही है। ऐसे कई हम लोग कथा सुनते हैं, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हत्या करने वाला जो बधिक है, अचानक उनके भाव बदल जाता है। वो व्याध महाराज क्या करता था? वो मारता नहीं था, आत्मरा करके छोड़ता था। ऐसे जगह में तीर मारेगा कि सामने वाला जो प्राणी है वो मरेगा नहीं, वो छटपटाते छटपटाते ही अधमरा होते हुए वो चल जाएगा। तो उसको ऐसे छटपटाते छटपटाते देखते हुए वो व्याध को बड़े आनंद आता था, बड़ा सुख होता था कि देखो छटपटा रहा है। नारद जी बोले, भैया ऐसे क्यों मार रहे हो? वो बोलते मैं व्याध हूं, मेरा काम है मारना। और दरवाजा बंद करना। तो नारद जी बोलते हैं मारना है तो पूरा मार दो ना, उसके जीवन से प्राणांत कर दो। उसको अधमरा करके छटपटाते देखते बड़े खुशी हो रहे हो। वो बोलते हैं मुझे बड़ा खुशी होता है इसे देखने में। महाराज नारद जी का दर्शन हुआ, वही व्याध नारद जी का शिष्य बनता है और वो कहीं चलता है भी ना, चल चल के जाता भी है तो देखता है कहीं नीचे कोई चींटी तो नहीं है, मेरे पैर के नीचे दब के मर ना जाए। नारद जी आए अपने सखा को लेकर के, बंधु को लेकर के, पर्वत मुनि को दूर से देख करके प्रणाम करेगा वो व्याध। पहले अपने उत्तरी में आराम आराम से वो मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रहा है। पर्वत मुनि पूछते हैं तुम्हारा चला क्या कर रहा है, ये मिट्टी को ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलते तुम देखते जाओ क्या करेगा। देखते हैं जहाँ प्रणाम करेगा वहाँ कोई मच्छर, कोई चींटी तो नहीं है जो मैं प्रणाम करके मेरे शरीर के भाव से मर जाए। इतना दया भाव आ गया उसमें। क्यों आया? बोलते साधु नाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम। साधु का दर्शन से अचानक उनके भाव बदल गए, अच्छे भाव आ गए, भक्त भाव आ गया उनके हृदय में। और ऐसे भक्तमाल में तो कितनी कथाएं हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जो लोग वर्षों से, कई वर्षों से रहे हैं, उसके बाद भी उनका मन तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ भगवान में क्यों नहीं लगता है ना? और इधर फिर जो दुराचारी से भी दुराचारी है उसका मन भगवान में ऐसे तैल धारावत कैसे लग सकता है? यहां पर जो अनन्य भाग शब्द बोला है, जो लोग इतना वर्षों से भजन साधन कर रहे हैं फिर भी उनका मन भटक रहा है, कभी ये चिंतन कर रहे, कभी वो चिंतन कर रहे, कभी सुख का, कभी भोग का, कभी विलास का, कभी इसका, कभी उसका। लेकिन जो व्यक्ति दुराचारी है और वर्तमान में दुराचार का कार्य छूटा भी नहीं है, और वो व्यक्ति किस प्रकार से अनन्य भाग होकर के तैल धारावत अपने मन को भगवान में लगा सकता है? ऐसा इसलिए अनन्य भाग का जो अर्थ है ना, तैल धारावत चिंतन करना नहीं है, प्रत्युत की
भगवान के सिवाय, नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय और किसी का सहारा नहीं, किसी का आश्रय नहीं। सहारा लेना है तो, आश्रय लेना है तो एकमात्र भगवान का ही लेना है। जैसे पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री वो केवल अपने पति का ही चिंतन करती है, ऐसी बात है? केवल पति का ही करती है? भाई अपने पुत्र का भी करती है, पुत्री का भी करती है, सास ससुर का भी करती है, रिश्ते नाते का भी करती है। करती कि नहीं करती? ना जी ना, मैं तो सिर्फ पतिव्रता हूं, सिर्फ पति का चिंतन करूंगी, तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, सास ससुर का सेवा नहीं हो पाएगा, बंधु बांधव भी नाराज हो जाएंगे। ऐसा हरदम पति का ही चिंतन बनी रहे ऐसी बात नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब है कि वो पति को ही, अपने पति के साथ ही उसने अपनापन जोड़ा है। पति ही उसका सर्वस्व है। पति के साथ जैसा उसका अपना निजी संबंध है, ऐसा ना पुत्र के साथ है, ना पुत्री के साथ है, ना माता के साथ, ना पिता के साथ, किसी के साथ नहीं है। उसी प्रकार जो दुराचारी है, दुराचारी का मन केवल भगवान के साथ अपनापन हो जाता है, अर्थात भगवान ही एकमात्र उसका आश्रय हो जाते हैं। ये अनन्य भाग है। लेकिन अनन्य भाग होने में खास बात भी है। क्या है? कि मैं भगवान का हूं और भगवान ही एकमात्र मेरा, ये भाव होना चाहिए। जैसे कि मेरा पुत्र है, बड़ा नौकरी करता है, वृद्धावस्था में मुझे सेवा करेगा, हैं? मेरा रिश्तेदार है, बड़े पैसे वाले है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, बैंक बैलेंस है, मैं अब आराम से अपना जीवन बिता दूंगा, मुझे किसी का आश्रय की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि इस प्रकार के जो अहमता है, अहंकार है, ये तभी बदलेगा जब उसका हैगा कि चाहे सुख में हो, दुख में हो, भाव में हो, अभाव में हो, मेरे पति मेरे साथ है तो सारा संसार मेरे मुट्ठी में है। ये भाव होना ही उसका पतिव्रता है। ऐसे नहीं कि पति के नौकरी है, पति के पास बिजनेस है, पति के पास मकान है, गाड़ी है, केवल तभी बोलेगी कि मेरा पति है, मेरा स्वामी है। और जब पति गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बोलेंगे जा जा, तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं, हर दम हर परिस्थिति में बोलते जिसके प्रति अपना सर्वस्व समर्पित किया है, बोलते उसी को ही अपना सर्वस्व मानते रहना। इसी प्रकार यदि भगवान के साथ हमारा यही संबंध है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान ही एकमात्र मेरा पालन करता है, ये भाव रहेगा, तब दूसरे जो भाव है, जो अहमता है, वो अपने आप बदल जाता है। इसलिए ये अहंकार परिवर्तन, जितनी अहंकार का जो परिवर्तन ये होने से जितना जल्दी हमारा हृदय की शुद्धि होती है, किसी जप तप दान व्रत यज्ञ से नहीं होता है, नहीं होता। जितना शुद्धि अहमता परिवर्तन से होता है, और अहमता का परिवर्तन केवल इसी में होगा कि अपने स्वरूप में स्थित होना, और अपने स्वरूप में स्थित होकर के उसी के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करना। लेकिन अहंकार को हम लोग परिवर्तन कैसे करें, किस प्रकार से करें? तो उसके लिए महात्मा लोग कहते हैं कि भैया यदि अहंता को मिटाना है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि ज्ञान। कैसा ज्ञान?
स्वरूप ज्ञान। ज्ञान योग के द्वारा हम लोग अपनी अहंकार को मिटा सकते हैं। क्या स्वरूप है कि गोपी भर्तृहु पद कमल योर दासो दासो दासानो दास, कि मैं भगवान के चरणों के दासों के दासों के दासों के एक छोटा सा दास हूं। ये संबंध, ये शुद्धता रूपी अपना जो स्वरूप है जितना बलवती होगा, बोलते हमारे अहंकार उतना ही अधिक खंडन होगा, और अहंकार खंडन होते ही हमारा चित्त वृत्ति उतनी ही परिमाण में शुद्धता को प्राप्त करेगा। ऐसा। लेकिन क्या होता है, इस अहंकार को शुद्ध कैसे करें? बोलते हैं कर्मयोग से ही अहंकार शुद्ध होता है। किस प्रकार के कर्मयोग? भगवत अर्पित कर्मयोग। यद करोसि यद जुहोसि यद ददासि यद तपसि तद कुरुस्व मदर्पणम। भगवान को समर्पण भाव से हम लोग यदि कर्म करें, कर्मयोग का अनुष्ठान करें, उसी से हमारा अहंकार शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध होगा? मैं किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरा मालिक है, वो मेरे सर्वस्व है, वो मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूं। इसी संबंध के कारण मैं कर रहा हूं। इसलिए भगवान के लिए यदि हम करें, कर्म करें, तो हमारे अहंकार को वो शुद्ध कर देता है। कैसे शुद्ध होगा? जैसे कि मैं भगवान का दास हूं, मैं अपने परिवार का दास नहीं हूं, मैं अपने कुटुंब का दास नहीं हूं, मैं संसार के विषय वस्तुओं का दास नहीं हूं, मैं अपने इंद्रियों का दास नहीं हूं। किसका दास हूं? भगवान का दास हूं। जब यही अहंता आएगा, दासो अहम वासुदेवस्य, ये शुद्ध अहंता है। हमारे अहंकार में शुद्धता तभी आती है जैसे मैं पुत्र हूं। पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता है। अब पुत्र का कर्तव्य क्या है? पिता की सेवा करना। पिता की, मैं पुत्र हूं इसलिए पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। इसलिए पिता मेरे को पुत्र न माने और मुझे दुख दे, कष्ट दे, मुझे मेरा अहित करे, तो भी मैं उनको अपना पिता मानता हूं, तो भी मैं उनका सेवा करता हूं, करता रहूंगा। उनको सुख पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन तुम्हारे पिता ने तो तुमको त्याग दिया, तुमको दुख दिया, फिर क्यों करोगे? क्योंकि मैं जानता हूं मैं मेरे पिता का पुत्र हूं। इसी प्रकार संसार में अब मेरे कर्म बस भले ही मुझे कितना दुख मिले, कितना कष्ट मिले, कितना आपत्ति विपत्ति मिले, लेकिन मैं मेरे प्रभु का सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए ऐसे ही बोलते माता के प्रति, भाई के प्रति, भौजाई के प्रति, स्त्री पुत्र इत्यादि परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। संसार के साथ हमारा केवल कर्तव्य पालन रहता है, संसार के साथ हमारा केवल व्यवहार रहता है। लेकिन जिस दिन संसार के साथ हम प्रेम करने लगेंगे, बोलते उस दिन हमारा कर्तव्य का जो लक्ष्य है बदल जाता है।
वो लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन मेरा उनके लिए क्या कर्तव्य है ये मुख्यता है। दुनिया के प्रति क्या करते हैं उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अरे उसने नहीं किया मैं क्यों करूं, उसने मंगला में नहीं उठा मैं क्यों उठूं, उसने कथा में नहीं बैठा मैं क्यों बैठूं। इसलिए दूसरे का कर्तव्य को देखा। अगल बगल में 4 ब्रह्मचारी सो रहे हैं, अच्छा ये नहीं उठा तो मैं क्यों उठ जाऊं, चलो मैं भी सो जाता हूं। नहीं, इसलिए दूसरे के कर्तव्य को देखने जाओगे तो स्वयं के कर्तव्य से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन उनका तो मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा हमारा किसी पर अधिकार नहीं है। मैं जो बोलूंगा, मैं जो इच्छा करूंगा वो ही करे, ऐसा हमारा अधिकार किसी के प्रति नहीं है। इसलिए इस प्रकार दूसरे के कर्तव्य को ना देख करके केवल अपना कर्तव्य पालन में ही जो लगा रहता है महाराज, उसका जो अहमता है, उसका जो ये जो अहम भाव है, अहंकार है, ये शुद्ध हो जाता है। ऐसा कारण कि अपने सुख की, आराम की कामना होने से कभी भी हम अपने अहंकार को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए दास होने के कारण नाते प्रभु का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य में एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कोई भी नहीं हिला सकता है। अभी अहंकार का किस प्रकार से नाश होता है, किस प्रकार से शुद्ध होता है और किस प्रकार से परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होगा बोलते, केवल भक्ति योग के द्वारा हमारा अहंकार बदल जाता है। बदलेगा ही बदलेगा। जैसे अभी मैंने कहा, जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाता है, विवाह होने से उसका पति के साथ संबंध होता है, हाँ? जैसे विवाह होता, पति संबंध के कारण उसका जो पहले का अहमता था, कौन अहमता था कि मेरे पिताजी ऐसा है, मैं पिता की पुत्री हूँ, मैं माता की पुत्री हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, हाँ? वो जो रहता है बोलते वो बदल जाती है और वो पति के घर को ही अपना घर मानने लगती है। ऐसे कि पति का जो गोत्र है उसको ही अपना गोत्र मान लेती है, पति के धर्म को अपना धर्म मान लेती है। मानते कि नहीं मानती? बोलते वही पतिव्रता एक पति की ही हो जाती है, वो माता पिता सास ससुर किसी की नहीं है। इसलिए यदि पति उसको ठुकरा दे ना, माता पिता कितने भी अच्छे हो, सासुर कितने भी अच्छे हो, वो आधा मर जाती है, आधा उसका जीवन समाप्त हो जाती है। लेकिन पति कैसे भी हो, लेकिन पति साथ में है तो उसको किसी का परवाह नहीं रहता है। उसके अंदर से ऐसे भाव आ जाता है। हमें तो पता नहीं, माताओं को पता होगा। है ऐसा है, दुनिया जल जाए लेकिन हमारे पति हमारे साथ रहे, ऐसा है ना? हाँ, देखा, वो जानती है। ये हृदय की बात होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे कि अपने पुत्र पुत्री भी अपना होकर के नहीं रहती है। अपना इतना जितना अपना अपने पति को मानती है, अपने पुत्र पुत्री को भी उतना नहीं मानती है। जैसे पति से संबंध है बोल करके उसने अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति से संबंध है बोल करके उसने अपने पुत्र पुत्री की सेवा करती है।
नहीं तो देखना महाराज क्या होता है, क्या बोलते उसको, कि एक शादी किया तो उससे बच्चे हुए, फिर वो चला गया, हैं, फिर दूसरा शादी किया, तो क्या बोलते उसको, ऐसे बच्चा को, जो नया माँ आती है, सौतेला बोलते हैं, हाँ सौतेला, हाँ। सौतेला के प्रति उतना प्यार नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ होता है। वो पति को अपना पति नहीं माना। यदि पति के संबंध से वो युक्त होती तो वो भी तो पति का ही, पहले पत्नी का बच्चे है, संतान है, तो पति से संबंध होने के कारण उनकी उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको स्नेह ममता करनी चाहिए। लेकिन वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के उन बच्चों को निर्यातना देती है, कष्ट देती है, दुख देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो पतिव्रता नहीं है। इस प्रकार मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान ही एकमात्र मेरा नित्य प्रभु है। भगवान के साथ जब गुरुजी हमें ये संबंध जोड़ देते हैं, माता पिता उस कन्या का विवाह क्रिया के द्वारा उसके पति के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव दीक्षा क्रिया के द्वारा शिष्य का भगवान के साथ वो संबंध स्थापित कर देते हैं। जिस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की ही सेवा में अपने आप को न्यौछावर कर देती है, उसी प्रकार भक्त भी केवल भगवान के सेवा के निमित्त अपने आप को समर्पण कर देता है। तब जाकर के हमारा जो अहमता है, अहंकार है, वो बदल सकती है। और इस प्रकार अहंकार को बदलना ही वहाँ पर क्या कहा है? अनन्य भाग कहा है। लेकिन कहते हैं कि भैया वो व्यक्ति जो है पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी दुराचार कर रहा है, और इस प्रकार वर्तमान में भी उसका आचरण शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन दुराचारों को तो उसने अभी तक छोड़ा नहीं, या दुराचारों को लेकर के उसके जो दुराचारी है, दुराचारिता है, इस क्रिया के कारण उसको दुराचारी मानना चाहिए। चोर है, चोरी कर रहा है, तो उसको चोर मानना चाहिए। लेकिन भैया यदि वे व्यक्ति अनन्य भाग होकर के वो भजन करता है तो क्या मानना चाहिए? भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए, उसको साधु मानना चाहिए, मंतव्य मानना चाहिए। विधि वचन है। क्यों विधि वचन है? क्योंकि ये भगवान का आज्ञा है। साधु है ऐसा नहीं, वहां बोलते हैं मानने की बात बोला गया है। उसको साधु जानना चाहिए, मानना चाहिए। जहां साधुता नहीं दिखती है, जहां साधुता नहीं दिखती है, लेकिन साधु जैसा वो क्रिया कर रहा है तो उसको साधु मानना चाहिए। लेकिन अगर उसमें किंचित मात्र भी दुराचार ना हो तो भगवान तो उसको क्या कहते हैं, उसको साधु मानना चाहिए। ऐसा तो क्यों नहीं कहा यहां पर? है? साधु है ये बोलना चाहिए। लेकिन इसमें दुराचार का अवगुण है, लेकिन भगवान का अनन्य भाग रूप से भजन कर रहा है, इसलिए उसको साधु मानना चाहिए।
दुराचारों से वो अभी तो रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी वो परिपूर्ण रूप से साधु नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में वो तन मन से हृदय से लगा हुआ है भगवान का भजन में। उसको साधु मानना चाहिए। उसके बाहर के आचरणों से, उसके बाहर की क्रियाओं में भले ही कमी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो भी वो असाधु नहीं है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि वो अनन्य भाग है, अर्थात उसके मन में यह संकल्प है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। अच्छो हो या बुरा हो, जैसे भी हूं तुम्हारा, है ना। तो नहीं कहता कि मैं संसार का हूं, परिवार का हूं, अमुक का हूं, ढिमुक का हूं, मेरा संसार है, हा? भीतर से इस प्रकार का उसका कोई भाव नहीं है। इसलिए उसके भीतर का जो अहंकार है वो बदल चुका है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के आचरण सुधरने में कोई देरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अहंता के अनुसार ही उसने सब आचरण करता है, अपने स्वरूप के अनुसार ही उसने सब आचरण करता है आगे का। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? स्वार्थ है भगवान का कि मेरे लिए करता है, हैं? कई बार देखो ना, व्यक्ति कितना भी झगड़ालू हो, हैं, कितना भी गाली गलौज करने वाला हो, लेकिन किसी व्यक्ति के पास जाकर के उसका सेवा कर लेता है, उसके कमरे को साफ कर देता है, उसके सेवा कर लेता है, सेवा के द्वारा उसको अपने बस में कर लेता है। होता कि नहीं होता? बोलते ऐसे लोगों के अंदर में ऐसा एक भाव, ऐसा रीति है कि किसी के भीतरी भाव को न देख करके हम लोग उसके बाहर के आचरण को देखते हैं, है ना। वैसे ही, और जैसा बाहर से देखते हैं उसको हम लोग वैसे ही मान लेते हैं। जैसे एक आदमी महाराज कई वर्षों से बड़ा निष्ठा से भजन साधन कर रहा है, हाँ? और लोग उसको 25-30 वर्ष से जानते हैं कि ये महात्मा जो है हमारे गांव के मंदिर में रहता है और बड़े निष्ठा से ठाकुर जी का सेवा पूजा भजन साधन करता है। हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं। लेकिन वही महात्मा देखते हैं लोग कि एक दिन वो उस गांव के किसी बेसिया के घर से बाहर आ रहा है। इतने सालों से जानते हैं कि ये महात्मा कितने अच्छे हैं, कितना भजन साधन कर रहा है, लेकिन एक दिन वो किसी बेसिया के घर से बाहर आ रहा है और लोगों ने उसको देखा। रात्रि के समय बेसिया के घर से बाहर आना, लोगों के मन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग देखो इतना दिन से कितने धोखे में थे, हैं? इसको कितना अच्छा बाबा मानते थे, कितना अच्छा महात्मा मानते थे, लेकिन देखो ये तो बेस्यागामी है, हम लोग जैसे सोचते थे वैसा नहीं है। ऐसा विचार जब लोगों के मन में आता है तो इतने सालों से उसने जो अच्छा भजन साधन किया वो सब के सब ढक जाता है। उससे अच्छेपन का जो भाव है वो लोगों के मन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उठ जाता है। इसी प्रकार उन लोगों ने किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वो व्यक्ति बड़े अन्यायी है, बड़े दुराचारी है, जिसको देखता है उसको लूटपाट करता है, गालियां देता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन वही व्यक्ति को वही गांव के लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति गंगा जी के किनारे में स्नान करके, भगवा वस्त्र पहन करके,
हैं, गोमुखी लेकर के, माला लेकर के बड़े प्रसन्न बदन से भजन कर रहा है। तो उसको लोग बोलते देखो देखो ये व्यक्ति कोई बात नहीं, पहले इतना दुराचारी था लेकिन अब तो भैया साधु बन गया है, गंगा जी के किनारे रहता है, खूब भजन साधन करता है, बड़े प्रसन्न चित्त रहता है, अच्छा है। तो वहां पर लोग कहते बड़ा अच्छा है। तो दूसरे बोलते अरे नहीं नहीं तुम नहीं जानते हो, इसको मैं जानता हूं, ये जो कर रहा है ना पाखंड है ये, हम तो देख के आ रहे इसको 25-30 साल से जानते हैं, पाखंड कर रहा है। तो देखो वो व्यक्ति, वो महात्मा भजन करने वाला है, उस भजन करने वाला व्यक्ति को वेश्या के घर से निकलते हुए देख करके उसको खराब मान लेते हैं। लोग सोचते नहीं कि किस कारण से वेश्या ने बुलाया और उसको सुधारने के लिए, उसको कुछ कथा सुनाने के लिए, उसके हृदय को परिवर्तन करने के लिए वो महात्मा उसके घर गए होंगे। ये किसी के मन में नहीं आया। महाराज हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव को इस प्रकार निंदित कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए उस देश के राजा हो, मंत्री हो, प्रजा हो, सब व्योहिलित थे और उस वेश्या को भेजा। अभी हरिदास ठाकुर जी नाम जप कर रहे हैं और वो वेश्या वहां अपेक्षा कर रही है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं बोलो देवी, बोलो माता, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? कहती है देखिए मैं तो वेश्या हूँ और वेश्या का किसी के यहाँ जाना आना एक ही कार्य होता है, इसलिए मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ, अब मेरे उद्देश्य को पूरा कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बैठो बैठो, अभी मेरा माला पूरा नहीं हुआ है, माला पूरा हो जाए फिर देखते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक सुबह से आकर के शाम तक बैठती थी वो। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के मुख से नाम सुनते 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 महाराज उसके हृदय की सब गंदगी दूर हो गया, सब अहमता चला गया और वो ऐसा भजन करने वाली बनी। इसका मतलब देखो हरिदास ठाकुर जी के पास भले ही वे गंदे भाव लेकर के जाकर के वेश्या बैठी है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग ये सोचे अरे देखो देखो ये ढोंगी बाबा के पास जाकर के वेश्या बैठी हुई है। क्या हरिदास ठाकुर के मन में कभी लेस मात्र भाव आया उसके प्रति, उस वेश्या के प्रति? हैं? लेकिन जो लोग देखे हैं उनके मन में आएगा जरूर, हैं? क्योंकि वेश्या जाकर के बैठी हुई है वहां पर। ऐसे ही लोगों ने सोचा नहीं, भले ही वो महात्मा उसको सुधारने के लिए उसके घर गया होगा, इसलिए जिसका अंतःकरण महाराज मैला है वो मैलापन की ही बात करता है, अपने अंतःकरण को उस मैला ही कर देता है। उसका अंतःकरण मैलापन की ही बात को पकड़ता, अच्छी बात को नहीं पकड़ता। परंतु ये प्रकार की दोनों बातें जो है ये भगवान के दृष्टि मनुष्य के भाव पर रहती है, मनुष्य के आचरण पर नहीं। भगवान तो भाव के भूखे है वो प्रभु, भाव से सदा रिझे, भाव से जो भजे उसको भाव से हो जाए। रहती न प्रभु चूत चुक किए की, करत सुरत सव बार किए की। भगवान केवल भक्त के भाव को देखते हैं, क्योंकि वे भावग्राही जनार्दन है। ऐसा आगे का विषय हम लोग कल सुनते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः।